सभी से मिलकर यह कहते हैं कि चिराग पासवान जिंदाबाद और बिहार का अगला मुख्यमंत्री चिराग पासवान हो। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि चिराग पासवान इस वक्त जो है एनडीए में चले गए हैं और चिराग पासवान एक बहुत ही बेहतरीन चेहरा बिहार के लिए जाने जाते थे, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद क्या स्टेटस रहेगी एनडीए की या फिर चिराग पासवान की? सीटों का गठबंधन में तालमेल क्या है नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री चिराग पासवान ही हो। कि अगर चिराग पासवान जी एनडीए में समर्थन दे रहे हैं तो एनडीए से चिराग पासवान जी को क्या मिल रहा है? बिहार का भावी मुख्यमंत्री चिराग पासवान ही हो, ऐसा आश्वासन भाजपा के जेपी नड्डा साहब क्या दे रहे हैं? बिहार का अगला मुख्यमंत्री चिराग पासवान ही हो, हम बिहारियों की यह मांग है। हम बिहारियों में यह सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी का ही नहीं, अन्य पार्टी के लोगों से भी जब हमारी मुलाकात होती है तो उनका कहना है कि हमने तेजस्वी यादव जी को देख लिया, उनका कहना है कि हमने नीतीश सरकार की जदयू को देख लिया, और अभी पाक साफ पार्टी में पढ़े लिखे लोगों में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का चर्चा करने वाले लोगों में, बिहार में उद्योग धंधे लगवाने वाले नेताओं में अब जो नाम चमका है वह है चिराग पासवान। इसीलिए हम यह कहना चाहते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी से कि आप एनडीए में गए हैं, हम लोग आपका समर्थक हैं। हम लोग जगह जगह पर, चौक चौराहा पर, चाय दुकान से, पान दुकान से, साधारण लोग से, बड़े लोग से, छोटे लोग से, बालक से, वृद्ध से, महिला से, मूर्खों से और विद्वान से, सभी से मिलकर यह कहते हैं कि चिराग पासवान जिंदाबाद और बिहार का अगला मुख्यमंत्री चिराग पासवान हो। जब बिहार का अगला मुख्यमंत्री चिराग पासवान हो, इसका आश्वासन हम लोगों के पास नहीं है, तो ऐसे में एनडीए से गठबंधन से हम लोगों को क्या फायदा मिलेगा, हम यह जानना चाहते हैं। और पार्टी हित में हमने कटिहार जिला में लोक जनशक्ति पार्टी के लिए बहुत समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं, और आने वाले समय में बिहार का मुख्यमंत्री चिराग पासवान हो, इस आशय से हम लोग बिहार को में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता के तरह काम कर रहे हैं। और जेपी नड्डा साहब से यह आश्वासन चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से यह आश्वासन चाहते हैं कि सीटों का गठबंधन में तालमेल क्या है नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री चिराग पासवान ही हो। बिल्कुल खुले तौर पर आपका कहना है कि चिराग पासवान हो, लेकिन गिरिराज सिंह का फिर क्या होगा? क्योंकि इस वक्त जो है गिरिराज सिंह बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। गिरिराज सिंह जी कट्टर हिंदू संगठन के तरह बात करते हैं। देश में वह यह शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं करते कि जो भी भारत में रहकर भारत के लिए या पाकिस्तान के शरिया कानून की बात करता है, या पाकिस्तान जिंदाबाद करता है, या जिन्ना जिंदाबाद करता है, वो पाकिस्तान जाए। वह मुसलमानों को टारगेट करके बात करते हैं, इसलिए वह बिहार के मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। और यह जो मुख्यमंत्री का अगर पद ग्रहण कर सकते हैं तो वह चिराग पासवान ही है, क्योंकि बिहार में एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम मिलकर 85% है। जनमत हमारा, बहुमत हमारा और सरकार तुम्हारा, यह नहीं चलेगा। और गिरिराज सिंह जी के संबंध में हम यह भी कहना चाहते हैं कि जातीय वैमनस्यता की बात वह ना करे। वह हमारे पैतृक निवास स्थान बेगूसराय से सांसद हैं और हमारा पैतृक निवास स्थान बेगूसराय है। बेगूसराय से कटिहार का और पूरे बिहार में बिहार के मुसलमानों का जो हमने आकलन किया है वह हिंदुओं के साथ घुला मिला है। भविष्य क्या है वह पता नहीं है, लेकिन वर्तमान में वह हिंदुओं के साथ मिलकर रहना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में यह हम लोगों का प्रयास रहना चाहिए कि मुस्लिम को साथ लेकर, दलितों को साथ लेकर, एससी, एसटी और ओबीसी को साथ लेकर हम जाति और मजहब की राजनीति से परे हटकर विकास की, आर्थिक विकास की, शैक्षणिक विकास की बात करें। बिल्कुल गिरिराज सिंह के बारे में बातचीत हो रही है और गिरिराज सिंह जो है बात बात पर मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। हमारे बीच संजीव कुमार है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि गिरिराज सिंह के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कहना चाहेंगे? भारत के मुसलमान भारत के राष्ट्रभक्त रहते आए हैं और भारत के मुसलमानों का भारत में बहुत योगदान है।
आप आज से नहीं, आप आ जाइए मुगल कालीन इतिहास में महाराणा प्रताप का सेना